स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और सहरसा जिले के इस पटेल मैदान में उपस्थित विभिन्न स्थानों से आए हुए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबका परम सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के कार्य के हेतु इस स्थान पे आना हुआ और आज हम सब एक शिव गुरु महोत्सव का जो आयोजन हुआ है उसके हिस्से के रूप में आज हम सब बैठे हैं यहाँ। साल 2005 में 4 दिसंबर को इसी सहरसा जिले में विराट शिव गुरु महोत्सव हुआ था। हमारे साहब सशरीर इस धरती पे पधारे और मेरा सौभाग्य है कि उनके संग मुझको भी आने का अवसर मिला था। उसके बाद का ये समय क्योंकि जिस जगह पे जिस भी स्थान पे शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी शरीर में रहते हुए गुजरे हैं, रुके हैं, उस जगह को नमन है। जहाँ जहाँ चरण परे साहब के हर उस जगह को हम नमन करते हैं क्योंकि हमने शिव को अपने इन आंखों से नहीं देखा, लेकिन वो शिव इतना नीचे आए कि हम उनको देख पाए, हम उनको सुन पाए और उनकी प्रेरणा से उसी शिव की तरफ चल सके। क्योंकि आज तक हजारों वर्षों से शिव की पूजा इस भारत देश में तो होती ही रही है। भारत के अलावा अनेक देशों में शिव की पूजा हुई है। कुछ वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका में हजारों वर्ष पुराना एक विशाल शिवलिंग खुदाई में निकला और लोग हतप्रभ रह गए कि शिव की पूजा एकमात्र शिव ही ऐसे हैं जिनकी पूजा पूरे विश्व में हर स्थान पे हुई समान रूप से। देवों के देव कहे गए वो महादेव, काल से परे, काल भी जिनसे डरता है, महाकाल। आज इस आयोजन में अभी तक की चर्चाओं में हम सब बैठकर सुन रहे थे कि साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव को गुरु बनाने की बात कही है और हम लोग आह्वान भी कर रहे हैं, पुकार भी रहे हैं, अनुरोध भी कर रहे हैं कि ये साहब की बात है। शिव को अपना बनाइए और अपना कैसे बना सकते हैं इसके लिए 3 सूत्रों का सहारा लीजिए। क्योंकि हम सब ने अपने जीवन में जो समझा है वही हम दूसरों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब दिख रहे हैं लेकिन कर हम सब नहीं रहे हैं। क्योंकि जो भी काम हम आज कर रहे हैं यानी शिव गुरु की चर्चा करते हैं, अपने गुरु शिव से दया मांगते हैं, शिव की चर्चा करते हैं, शिव को नमन करते हैं, ये तीनों सूत्र को बताने वाले ये कौन है? क्योंकि जब तक हम किसी काम के, किसी चीज के महत्व को नहीं समझेंगे, हम ना तो उसके अनुसार काम कर सकेंगे और ना ही हमारे जीवन में उस काम का वो परिणाम आएगा जो साहब हरिंद्रानंद जी ने सपना देखा, माँ नीलमानंद जी ने जिसका अलख जगाया। जो अभी एक गुरुबान गा रही थी, साहब ने शिव शिष्यता बांटी शिव शिष्य के रूप में और शिव शिष्य के रूप में दीदी नीलमानंद जी ने अलख जगाया। 4 दिसंबर को जब हम लोग आए थे इस धरती पे, उस मैदान में सबसे पहला बैनर जो मेरी आंखों
से गुजरा था, जिस कार्यक्रम में साहब सशरीर आए थे, उस पर लिखा था कि शिव गुरु कार्य के में चलने वालों के लौकिक कांटों को मैं चुन लूंगी, छाया बनकर सदैव उनके साथ रहूंगी, बशर्ते गुरु कार्य में बेईमानी नहीं। और ये वाणी लिखी थी दीदी नीलमानंद जी की। ये धरती ऊर्जा से ओतप्रोत है, शक्ति का क्षेत्र है, मिथिला का सारा क्षेत्र। शिव का की शक्तियां तो सारा जगत संचालित करती हैं, सिर्फ मिथिला ही थोड़ी, सब जगह को संचालित करती हैं। लेकिन आइए हम सब अपने स्थान पे बैठे हुए कुछ समय के लिए अपने मन को पूरी तरह अपने गुरु शिव के तरफ ले जाते हैं और कल्पना करते हैं, क्योंकि एक इंसान सिर्फ कल्पना कर सकता है। वो कल्पना कर सकता है कि समंदर कितना बड़ा होगा, लेकिन एक बार अपनी इन आंखों से पूरे समंदर को वो नहीं देख सकता। एक